अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अहम फार्मूला जिसको आप सेक्शन फार्मूला कहते हैं उसको देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या? देखिए, सेक्शन फार्मूला it is a technique which helps us to find the coordinates of a point which divides the join of two points in any ratio। यानी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है यहाँ और दूसरा पॉइंट बी है यहाँ, तो अगर आप इन दो पॉइंट्स को यानी ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन पे, इस सेगमेंट पे कोई कहीं न कहीं कोई पॉइंट होगा। चलो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी जो है ये इसको डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में। अगर हम इसको यहाँ m1 कहेंगे और इसको m2 कहेंगे तो ये जो p है ये इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में यानी m1:m2 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या करती है? यहाँ सेक्शन फार्मूला के जरिए से हम इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी ये पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किसी भी रेशियो में, तो हमें सेक्शन फार्मूला की मदद से ये चीज़ मालूम करने में मदद मिलती है कि इस p के पॉइंट्स, इस p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये है सेक्शन फार्मूला। यानी सेक्शन फार्मूला इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। सेक्शन फार्मूला एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम, जिसकी मदद से हम उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है, जो उस लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर देता है, वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में हमें सेक्शन फार्मूला मदद देती है। तो बच्चों आज हम इस सेक्शन फार्मूला को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए आप। चलिए, आपके पास ये कॉर्डिनेशन प्लान है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस कॉर्डिनेशन प्लान में हम सिंपली इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी, ठीक। अब इस पॉइंट, चूंकि ये इसमें है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो डिस्टेंस उसकी होगी फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी इसकी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो चलिए मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से x1 है और x एक्सिस से y1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, और ये जो पॉइंट बी है ये y एक्सिस से x2 दूर है और x एक्सिस से ये y2 दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देख लीजिए ये दो पॉइंट्स जो है आपके सामने हैं, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है कि नहीं। इफ A is a point having coordinates x1 y1, b having another point having coordinates x2 y2। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि हम बीच में लेंगे, हम कहीं भी इस लाइन सेगमेंट पे ले सकते हैं। लेट P be the point, let P be the point which divides this line segment in the ratio of m1:m2। अभी हमें पता नहीं है कि m1 क्या है और m2 क्या है, लेकिन ये P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है। चलो इसका एक कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट y मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, let P be the point having coordinates x, y, y1 divides the join of join of means line segment, join of A having coordinates x1 y1 and B having coordinates x2 y2 in the ratio m1:m1, m1:m2।
अब देख लीजिए यहाँ इंटरनली इसने इसको डिवाइड किया है, यानी इस पॉइंट P ने इसको इंटरनली डिवाइड किया है इस लाइन सेगमेंट को। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसा कि आप देखते आए हैं कि परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रा करेंगे। तो देख लीजिए, अब सीधी सी बात है, जब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, y1, तो इसका मतलब ये है कि ये y1 आ गया। लेट दिस बी AL, ठीक। अब हम इस P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मान लेते हैं PM। अब इसकी डिस्टेंस जो P की है ये एक्स एक्सिस की कितनी है, y कोऑर्डिनेट, सो दैट इज y। अब B से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस तरह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BN जो है इसकी डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट है फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस की इसकी दूरी कितनी है, दैट इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज y2। तो हमने क्या किया, we draw AL, PM and BN perpendicular, तो हम लिखेंगे यहाँ draw AL, PM and BN perpendiculars on x axis, ठीक है। तो also, तो इसी के साथ हम ये भी करेंगे, also draw, यहाँ से ड्रा करेंगे, देख लीजिए A से इस PM पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये देख लीजिए A से हमने PM पर परपेंडिकुलर, लेट दिस बी और यहाँ P से हम इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, लेट दिस बी Q, PQ। तो हमने क्या किया, ऑल्सो ड्रॉ AR perpendicular to PM and PQ perpendicular to BN। आपको समझ आ गया? अब यहाँ थोड़ा तवज्जो करने की जरूरत है। मुझे बताइए आप, यहाँ से इस y एक्सिस से यहाँ A तक कितनी डिस्टेंस है, दैट इज x1। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ भी कितना है, x1, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज x, यानी इस लाइन से इस पॉइंट P तक कितनी डिस्टेंस है, दैट इज x, और इस लाइन से इस पॉइंट तक कितनी है, x1। तो इस लाइन का इसका मतलब ये होगा कि OM भी उतना ही होगा जितना इतना यहाँ से होगा P दूर, यानी P जितना दूर यहाँ से होगा y एक्सिस से, मीन्स दिस डिस्टेंस, यानी इस लाइन से और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस दैट इज x1, और OM भी उतनी ही डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OM भी उतना ही है जितना यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज x, यानी OM इज x, but OL is x1, this means this distance, this LM, this is x minus x1, so LM is equal to, तो हम लिखेंगे now here LM is equal to, LM जो है ये कितनी डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू AR, दिस इज इक्वल टू AR which is equal to x minus x1। याद रखें, यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 है, यहां से O से L तक डिस्टेंस x1 है, O से M तक डिस्टेंस x है। इसका मतलब ये हुआ कि LM जो है दिस इज x माइनस x1, लेकिन LM जो है ये AR के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये भी x माइनस x1 है, ठीक, समझ आ गया, ठीक। अब देख लीजिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस उतनी है जितनी यहां y एक्सिस से B तक है, दैट इट मींस दिस डिस्टेंस इज x2 हियर। यहां से ON x2 है, लेकिन OP जो है दिस इज x। इसका मतलब ये हुआ दिस इज डिस्टेंस इज x2 माइनस x। अब जब MN x2 माइनस x है तो P ये PQ के बराबर है, सो दिस आल्सो इज इक्वल टू x2 माइनस x, x2 माइनस x। तो हम लिखेंगे MN इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x, ठीक।
अब देख लीजिए, ए एल डिस्टेंस है y1 है कि नहीं, ए एल दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज y1, और ये जो ए एल है दिस इज इक्वल टू आर एम बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल, ए एल एम पी एम आर इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है आपके सामने, तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी y1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस रहती है पी आर, दिस इज y माइनस y1, दिस इज y माइनस y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो हम लिखेंगे ये डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू, शाबाश, पी आर इज इक्वल टू y माइनस y1। दोबारा समझने की कोशिश की, ए एल जितनी डिस्टेंस है उतनी ही आर एम है, लेकिन ए एल y के बराबर, y1 के बराबर है, और पी एम जो है ये है y के बराबर। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस दिस इज y1, तो ये सारी डिस्टेंस y है, तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा y माइनस y1। ठीक, अब देख लीजिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस y2 है, यानी bn इज y2, लेकिन यहां से pm इज y, तो ये डिस्टेंस जो रहती है यहां से यहां तक bq, दिस इज y2 माइनस y, y2 माइनस y, तो ये बनती है y2 माइनस y। सो हम लिखेंगे bq इज इक्वल टू y2 माइनस y। तो ये चीजें जो है ये आप याद रखें। इसी के साथ आप AP आपके पास है m1 और PB जो है दिस इज m2। ठीक, तो ये चीजें जो है ये आप याद रखें। अब यहां देख लीजिए, नाउ यहां देख लीजिए, इन ट्रायंगल PAR एंड BPQ, अब ये आपके सामने दो राइट ट्रायंगल्स है, एक है PAR और दूसरे है BPQ। इसका एक 90 डिग्री के बराबर है और इसका भी एक 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस एंगल PARP, एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल PQB ईच 90 है कि नहीं, ये 90 के बराबर है। अब देख लीजिए, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे इस लाइन से ये परपेंडिकुलर, अगर ये 90 है, ये हम देख लीजिए आप, अगर ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये भी 90 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है एक लाइन पे। आपने देखा होगा कि आपके पास जो कंघा होता है जिससे आप बाल ठीक करते हैं, उसमें ये होते हैं, ये तमाम परपेंडिकुलर्स होते हैं इस एक बेस पे। जब ये तमाम परपेंडिकुलर एक बेस पे होते हैं, मीन्स कि ये तमाम परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जितने भी परपेंडिकुलर एक लाइन पे डाले जाए तो वो सब परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होते हैं। अब OX पे हमने ये परपेंडिकुलर्स डाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप देखते हैं PM और BM जो है ये आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल अगर 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 90 है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अगर ये एंगल 90 है, याद रखें, अगर ये एंगल 90 है यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो आप देखते हैं ये लाइन PM और AL ये भी आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल का जो ये एंगल है और इस एंगल का जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपस में क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ और AR भी आपस में पैरेलल है। यहां देख लीजिए, PQ जो है ये इस तरह है, PQ और AR ये आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल PAR ये एंगल इज इक्वल टू BPQ, एंगल PAR
is equal to angle BPQ because these are corresponding angles. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दीज आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या दो एंगल्स पर भी हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर आएगा। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल APAR is similar to triangle BPQ by what rule? A similarity rule. जब ट्रायंगल सिमिलर आती हैं तो आपको पता है, सिमिलरिटी में आपने पढ़ा है, when triangles are similar sides are proportional। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, therefore हम लिख सकते हैं बेस यानी AR, therefore AR ये है बेस डिवाइडेड बाय बेस इस ट्रायंगल का, यानी इस ट्रायंगल का बेस जो है PAR का जो बेस है, इसका बेस और इसका बेस जो, चूंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो इसके अपोजिट साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गए। तो इसका मतलब AR डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू, शाबाश, इज इक्वल टू PR यानी परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, यानी BQ इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय PB, AB डिवाइडेड बाय PB। ठीक, यानी बेस डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो AR आप जानते हैं, सो देयरफॉर AR किसके बराबर है, अभी आपने देखा AR, यहाँ आपने देखा AR है x minus x1, तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज x minus x1 डिवाइडेड बाय PQ, क्या किसके बराबर है, x2 minus x is equal to, शाबाश, PR, this is y minus y1 divided by, शाबाश, y2 minus y is equal to, शाबाश, m1 divided by m2। तो ये आपके पास अब ये रेशियो आ गया। ठीक, तो टेकिंग, पहले हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं। टेकिंग, शाबाश, टेकिंग mx minus x1 divided by x2 minus x is equal to m1 divided by m2। और फिर देखेंगे हम टेकिंग, हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग y minus y1 divided by y2 minus y is equal to m1 divided by m2। यानी पहले हम इस x वाले को इस m1 by m2 से कंपेयर करेंगे, फिर हम इसको और इसको, तो मैंने दो जगह पे ये लिख लिया है। तो अब यहाँ देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यह आएगा mx minus mx1 is equal to m1x2 minus m1x। ठीक है, अब यहाँ भी x है, m2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी m2, तो यहाँ भी है m2 into x, that is m2x, m2 into x1 that। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो हम लिखेंगे x वालों को एक साइड में करेंगे, सो m2x प्लस m1x, यानी इसको मैंने शिफ्ट किया इस साइड में, इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ करेंगे m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो हम लिखेंगे m2 प्लस m1 इंटू x, यहाँ x हम बाहर निकालेंगे तो यह आएगा m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ m2 प्लस m1, तो हम इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू x, m1 प्लस m2 इंटू x, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो हम लिखेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ x क्या आएगा, तो ये आएगा m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये है जो p, इसका अब x कोऑर्डिनेट जो है ये आ गया m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी अब ये जो p है इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह आप इसको देख लीजिए, तो क्रॉस कीजिए, ये आएगा m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। तो आप इसको y वाले को यहाँ शिफ्ट कीजिए, सो दिस m2y प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2,
ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा प्लस m2y1, तो ये आएगा y बाहर निकालेंगे, सो m2 प्लस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। तो y क्या आएगा, ये आएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब आपका y कोऑर्डिनेट भी आ गया और x कोऑर्डिनेट का भी आ गया। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आ गया इसका ये m1, तो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे p ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये है सेक्शन फार्मूला, यानी p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह आप निकाल सकते हैं, यानी m2 x1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये है जो इस लाइन को डिवाइड कर देता है इन द रेशियो ऑफ m1 and m2। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।